इब्राहिम अली खान, आपको ये नाम तो अब खूब अच्छे से मालूम हो गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों जब सैफ अली खान को घर में घुसकर एक व्यक्ति ने चाकुओं से गोदा, मारा, घायल किया, तब जो नाम आया वो यही था और कहा गया कि इब्राहिम अली खान जो उनके बड़े बेटे हैं वही सैफ को अस्पताल ले गए थे। हालांकि कोई पहली बार जो है इब्राहिम का नाम लोगों ने नहीं सुना, खूब अच्छे से लोग उन्हें देखते हैं। अगर ख़ास तौर पर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो उनकी बहुत सारी तस्वीरें, उनके बहुत सारे वीडियो, कभी पार्टी करते हुए, कभी जिम से जाते आते हुए, या फिर एक एक्ट्रेस हैं श्वेता तिवारी, उनकी बेटी पलक तिवारी के साथ रोमांस करते हुए चर्चे बहुत सारे हैं। वीडियो भी हैं कुछ ऐसे कि दोनों साथ में छुट्टियां मना रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि सैफ अली खान के जो बेटे हैं, नवाबजादे जिन्हें आप कहिए, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मज़े की बात देखिए कि अभी तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई है। यही आज का जो सोशल मीडिया है और यही बॉलीवुड का पीआर मीडिया है जो कर रहा है कि बॉलीवुड के जितने स्टार किड हैं उनमें कोई टैलेंट हो ना हो, उनका कोई काम आया हो चाहे ना आया हो, वो उन्हें उनकी लॉन्चिंग से पहले ही एक तरीके से स्टार बना देता है। तो ऐसे समय में करण जौहर ने अब उनको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है इब्राहिम अली खान की कुछ तस्वीरें डाली और बाकायदा प्रॉपर एक नोट लिखा कि अब वो एक फ़िल्म में इनको लॉन्च करने जा रहे हैं, खुद ही उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने करण जौहर को जमकर लताड़ दिया, खूब जम के ट्रोल कर दिया कि मतलब ये जो नेपो किड्स के साथ में उनका ये जो बिज़नेस चल रहा है वो बंद होने का नाम नहीं लेता है। और उनको, क्योंकि वैसे ही झंडा बरदार कंगना रनौत कह चुकी हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज़म के झंडा बरदार हैं, झंडा उठाकर सबसे आगे चलते हैं नेपो किड्स को लॉन्च करने के मामले में, और दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो एक और नेपो किड को वो लेकर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरी बेशर्मी है। करण जौहर को भी ये बात खूब अच्छे से पता है कि उनकी इमेज जो है बहुत गंदी हो चुकी है, उनका प्रोडक्शन हाउस जो है वो आधा बिक चुका है। और लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से वो नेपो किड्स को लॉन्च करते रहे, टैलेंटलेस लोगों को लॉन्च करते रहे, तो आने वाले दिन शायद उनके लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो करण जौहर ने एक बार फिर से पूरी बेशर्मी के साथ में ये लोगों को बताया कि भाई वो एक और नेपो किड को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लोगों ने सोशल मीडिया में उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई और यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि ये तैमूर और जे, जो सैफ अली खान और करीना कपूर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एक शायद 7 साल का और दूसरा जो है 4 साल का, तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तो उनको भी लॉन्च करोगे ऐसा लगता है। मगर इन बातों से करण जौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट लिखा कि भाई किस तरह से जब मैं खुद बच्चा था, मतलब करण जौहर छोटे थे, तो बोले कि मेरे पिता की फ़िल्म में जो है इब्राहिम की माँ, मतलब सैफ अली खान की पहली पत्नी जो है वो फिल्म में काम कर रही थी। और फिर उन्होंने उस पोस्ट में जो लिखा है कि अमृता सिंह के साथ उन्होंने कैसे जो है उनकी कुछ अच्छी यादें हैं, कैसे उन्होंने साथ में फ़िल्म देखी, कैसे उन्होंने साथ में डिनर किया। फिर उसके बाद में उन्होंने सैफ अली खान से अपनी दोस्ती का जिक्र किया, बताया कि सैफ अली खान के साथ भी उन्होंने कैसी फ़िल्में की। फिर उन्होंने बताया कि देखिए मैंने सारा अली खान के साथ भी फ़िल्में की, तो सैफ और अमृता की जो बेटी हैं, तो भले इस परिवार के साथ जो है मेरा पुराना एसोसिएशन है। तो अब सारा भी हो गई, तो अब बचे हुए थे इब्राहिम। तो अब इब्राहिम को भी जो है वो जो करण जौहर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लेकिन ख़ास बात ये इसकी जो टाइमिंग है उस पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे वक्त जबकि सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुसकर हमला हुआ और पूरा मामला मीडिया में पिछले 12-13 दिनों से 15 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और उस पर लोग चिंता कर रहे हैं, उसमें उस केस में जो सवाल नहीं मिल रहे हैं उन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और ऐसे में करण जौहर ने ये पोस्ट किया कि मैं इब्राहिम अली खान को लॉन्च करने जा रहा हूँ। सरजमीन नाम की फ़िल्म है जिसमें कि काजोल भी नज़र आएंगी। तो करण के इस अनाउंसमेंट के बाद में बहुत सारी बातें हुई और लोगों का आश्चर्य इब्राहिम पर भी हुआ कि उन्होंने वो कैसे इस बात के लिए राज़ी हो गए। एक तरफ उनके पिता के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत मुश्किल में है, घर में जो है बड़ी एकदम सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है। करीना कपूर जो है वो लगातार लोगों से ही कह रही हैं कि हमको प्राइवेसी दीजिए, आप हमारी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए, हमारी ज़िंदगी के बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, अनुमान मत लगाइए। तो ऐसे में एक तरफ तो वो प्राइवेसी की डिमांड कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि बिल्कुल भी जो है जो उनका परिवार है उसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए। दूसरी तरफ सैफ अली खान के जो सबसे बड़े बेटे हैं उनको लॉन्च करने की खबर आती, उनको लॉन्च किया जाता है। हालांकि इस लॉन्चिंग की खबर का कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं थी।
ये बात जो है 2 साल से पिछले चल रही है कि सैफ अली खान की ये साहबजादे जो है वो फिल्मों में आने वाले हैं, उसकी तैयारी करते हुए वो दिखाई देते हैं, कभी जिम में जाना आना, जैसे मैंने बताया पार्टियों में वो दिखते हैं, सबको पता है, और वो सैफ अली खान के एकदम डुप्लीकेट नज़र आते हैं। तो इसमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिवनेस नहीं थी कि आप तस्वीरों के साथ आप इस खबर को लोगों को बताएं कि मैं भाई इब्राहिम को जो है लॉन्च करने जा रहा हूं, उनकी फिल्म आने जा रही धर्मा प्रोडक्शन से, तो इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन सिर्फ यही है इसका मोटिव जो है वो सिर्फ यही माना जा सकता है कि ये जो पूरी सैफ अली खान का जो परिवार है, इसके ऊपर जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए, तो सैफ करीना वाला जो मामला है उस पर लोगों का ध्यान न जाए, उससे बातें जो है वो हटें और इधर मुड़कर आ जाएं कि सैफ अली खान के बेटे को जो है लॉन्च किया जाए। तो लोगों ने इस बात के लिए भी नाराज़गी जताई कि अगर इब्राहिम के पिता जो हैं इतनी गंभीर स्थिति में, जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब तो अभी तक मिले नहीं है, उस पर इब्राहिम इस बात के लिए कैसे राज़ी हो गए कि उनकी लॉन्चिंग की खबर जो है वो करण जौहर जो है मार्केट में डाल दें, और ऐसी खबर जो कि बासी है, जिसको लेकर किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सैफ के बेटे जो इब्राहिम है उनको लेकर भी कोई खास एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि सवाल ये है जिन सैफ अली खान को पिछले 2.5-3 दशक से लोग देख रहे हैं, अब वैसे ही एक और चेहरे मोहरे वाले एक्टर को, चाहे वो उनका बेटा क्यों ना हो, अगले कितने सालों तक देखा जाए। मतलब एक ही चेहरा जो है उसको आप 50 साल तक देखते रहिए, 25-30 साल इनको देखा, 25-30 साल उनको देखी, तो क्या चेहरे की वैरायटी ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से जो स्टार बनाने का सिलसिला है कि फिल्म आने से पहले ही इस तरह से प्रोजेक्ट करें, एक के बाद एक दूसरी खबर जो है यही आ रही है कि नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं और लोग इसकी ज़बरदस्त तीखी आलोचना कर रहे हैं, इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। आज़ाद फ्लॉप हो गई, स्काई फोर्स को हिट बताते 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 जो है वो फ्लॉप की तरफ जो है वो फिल्म चल पड़ी है। लव यापा का क्या होगा वो हमको अगले हफ्ते पता चल जाएगा। ऐसे में अभी इब्राहिम को बताना कि हम इसको भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं ना कि लोगों का जो गुस्सा है उसको आप भड़काने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से लोग लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। लव यापा अभी आई नहीं, उसका ट्रेलर आने के बाद में गाने 1-2 आए और जो प्रमोशन चल रहा है उसके जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं उसकी ज़बरदस्त हंसी उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया में। तो ऐसे में करण जौहर जब ये करते हैं कि मैं अब इब्राहिम अली खान को लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ यही करते हैं कि लोग इस लड़के की भी जो है वो हंसी उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि सवाल तो उठाना शुरू कर ही दिए उन्होंने कि भाई सैफ के जैसे चेहरे वाले को हम क्यों फिर से अगले कई सालों तक देखें। टैलेंट तो अभी देखा नहीं है, लेकिन टैलेंट के अलावा भी सवाल है कि आप भी चाहेंगे कि सिनेमा के पर्दे पर एक ही जैसे चेहरे चलते रहें सालों साल। क्या सोचते हैं आप इस डेब्यू की जो खबर जो आई है, और करण जौहर ने जिस तरह से एक बार फिर से कहना चाहिए कि पूरी बेशर्मी से ये लिखा है कि मैं एक और नेपो किड को लॉन्च करने जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।